हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग की। और इसमें जो मैंने इसको नाम दिया है वो दिया है इनर हीलिंग एंड रिफ्लेक्शन स्टेज। जो पहली स्टेज थी इससे पहले ईगो डेथ की थी। ईगो डेथ के बाद डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद जब वो धीरे धीरे सेंसेस में आते हैं, अपनी अपने कंट्रोल में आते हैं थोड़ा सा, तो वो इनर हीलिंग और रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेक्रेड स्टेज इन ट्विन फ्लेम जर्नी। और इसमें क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है वो शुरू करते हैं इनवर्ड, अंदर मुड़ना। अभी तक क्या हो रहा था कि वो सब कुछ बाहर कर रहे थे, बाहर बाहर बाहर, है ना। लेकिन अब क्या होता है इस स्टेज में, क्योंकि वो ईगो डेथ वाली जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली इतनी भयानक जो एक स्टेज होती है, इतनी पेनफुल जो एक स्टेज होती है, वो जब वो नेविगेट कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे उनको भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिलती हैं और उनको भी एंजल्स पुश करते हैं कि वो अपनी हीलिंग की तरफ चलें। तो इसलिए वो धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं, इनवर्ड, अंदर जाते हैं, जैसे हम लोग भी जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स को भी अंदर मुड़ना होता है, इनवर्ड जाना होता है। अंदर ही सब कुछ आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं होता। तो सेम वे डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी अंदर ही जाना पड़ता है। दे हैव टू टर्न इनवर्ड, क्योंकि ईगो तो उनका ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। उनका जो माइंड है, मतलब वो ऑलरेडी उनका इतना ज़्यादा, कहते हैं ना कि उसका क्योटिक, जो जैसे डेथ होती है वैसी उनकी हो चुकी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो निकल चुके हैं। तो अब उनको अंदर मुड़ के अपने सोल से कनेक्ट होना है, अपने हार्ट से कनेक्ट होना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आफ्टर द अर्लियर स्टेजेस ऑफ डिनायल ट्रिगर्स क्योस ईगो एंड इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। जैसे आपको पता है कि पहले वो क्या करते हैं, पहले वो डिनाई करते हैं इस कनेक्शन को, फिर उनको ट्रिगरिंग होती है, फिर वो क्योटिक स्टेज में जाते हैं, ईगो डेथ में जाते हैं। और जो वो हमेशा इतने इमोशनल अनअवेलेबल रहते हैं कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि लोगों के इमोशंस को कैसे समझना है। तो वो जो ये चीज़ें होती हैं, अर्लियर स्टेजेस होती हैं ये सारी। इसके बाद नाउ ही बिगिंस टू फील हिज ओन वूंड्स। अब धीरे धीरे वो अपनी वूंड्स को देखने लगते हैं। धीरे धीरे वो जैसे हमें लगता है ना सब कुछ सरफेस पे आ रहा है, हर चीज़, रिजेक्शन सरफेस पे आ रहा है, अबंडनमेंट सरफेस पे आ रहा है, ऐसे ही उनके भी सारे वूंड्स सरफेस पे आने लगते हैं। नाउ ही स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन, वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करने लगते हैं और क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढने लगते हैं अपने आप से ही, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि बाहर कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ भी है उनको अंदर से ही मिलेगा। तो फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि वाई ही रिएक्टेड द वे ही डिड। इसका ये मतलब है कि उन्होंने क्यों ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने किया। वाई ही रैन फ्रॉम लव, वो प्यार से क्यों भाग गए। वाई इंटीमेसी फील्स स्केरी, क्यों उनको इंटीमेट रिलेशनशिप्स स्केरी लगते हैं, वो क्यों डर जाते हैं। और वाई देर इज सो मच ऑफ पेन इनसाइड हिम, उनको ये भी लगता है कि मेरे अंदर क्यों इतना दर्द है, मेरे अंदर क्यों इतनी घुटन है, क्यों मैंने ऐसा सब कुछ किया, मैं क्यों भागा, मैंने लव से क्यों पीछा छुड़ाया, एक क्लोज कनेक्शन से वो क्यों घबराते हैं। ये सारे क्वेश्चंस उनको समझ में आने लगते हैं, मतलब उनके अंदर वो चलने लगता है सब कुछ, और वो उसका जैसे कहते हैं ना मंथन करने लगते हैं, वैसे ही वो उसके बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे अब इसके आंसर्स खोजने हैं, उनको ढूंढने हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा क्यों रिएक्ट किया, उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को क्यों पुश कर दिया, उन्होंने क्यों जबरदस्ती सेपरेशन क्रिएट किया, है ना। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि मैस्कुलिन्स जानबूझ के सेपरेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो रन कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं।
दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इसका ये मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस में आने की ये बिगनिंग है, ये शुरुआत है, क्योंकि वो अब धीरे धीरे अवेयरनेस में आने लग गए हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके साथ हैं। अब क्या होता है कि वो ये भी सोचते हैं कि वाई डिड दिस कनेक्शन अफेक्ट हिम सो डीपली। वो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा उनको अफेक्ट करता है। क्योंकि पहले भी उनकी बहुत गर्लफ्रेंड्स रही होती हैं, हो सकता है वो मैरिड हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी भी कनेक्शन ने इतना डीपली उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं छोड़ा होता है ना। कभी भी कोई भी कनेक्शन इतना डीपली उनको अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि और उन्होंने इतनी सारी, ये जो इतना लंबा स्टेज था उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये देखा जिससे कि वो बहुत घबरा जाते हैं। तो वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कनेक्शन मुझे इतना ज़्यादा क्यों अफेक्ट करता है, अभी तक भी मैं उसको क्यों नहीं भूला। नहीं तो पहले जो क्या होता था कि जितने भी कनेक्शंस थे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अल्टीमेटली मूव ऑन हो जाते हैं सब। लेकिन इस कनेक्शन में क्या ऐसी खास बात है कि जो मैं बाहर नहीं आ पा रहा। तो ये वो बहुत सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब उनकी जो चाइल्डहुड वूंड्स होती है, अबंडनमेंट पेन होता है, रिजेक्शन की वूंड्स होती हैं, गिल्ट होता है, शेम होता है, एंड जो उनकी पहले की जो कोई हार्ट ब्रेक्स रही होंगी, मदर वूंड्स रही होंगी, फादर वूंड्स रही होंगी, कोई भी उनका ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, सेक्सुअल ट्रॉमा भी हो सकता है, वो सारा बाहर आने लगता है। सारा एक साथ ही सब कुछ बाहर आने लगता है। डीएफ्स के साथ भी ऐसा होता है, हम सब कुछ एक साथ ही हमें फील होने लगता है। तो सेम उनके साथ भी वैसा ही होता है। तो वो क्या करते हैं, अब जैसे ये नहीं है कि वो चिल्लाएंगे या रोएंगे, जैसे हम लोग तो रो लेते हैं, हम लोग तो इससे बात कर, उससे बात कर, वीडियो सुन, कुछ ना कुछ गाइडेंस हमें मिलती रहती है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं उनको कुछ नहीं अभी तक समझ में आ रहा होता, तो वो बेचारे अंदर ही अंदर और ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं, वो और चुप हो जाते हैं, और फिर वो रिफ्लेक्शन करने लगते हैं, अपना रिलेशनशिप देखते हैं अपना डीएफ के साथ कि कैसा था, क्या हुआ, हमारा क्या कनेक्शन है, क्यों इमोशनली मैं डर गया था, मैं क्यों भागा। वही मतलब जो उनको एक रिफ्लेक्शन करना होता है इन सब चीज़ों के ऊपर, वो करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनवर्ड हो जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं, और उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है सॉलिट्यूड की। सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना, ठीक है ना। ऐसे ही सेम हमारे साथ भी होता है, हमें या तो अकेला कर दिया जाता है या हम खुद ही चाहते हैं कि हम अकेले रहें। जब हमारा भी ये फेज चल रहा होता है तब हमें भी एकदम अकेला ही कर दिया जाता है। कितने ही रिश्ते, कितने ही फ्रेंड्स हमारे सब लाइफ से चले जाते हैं और हमें सॉलिट्यूड में डाल दिया जाता है। ऐसे ही मैस्कुलिन्स के साथ भी होता है, उनको भी सॉलिट्यूड पसंद आने लगता है, क्योंकि वो खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, वो अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब तक आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप सोशल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप सोशलाइजिंग करने से डिस्कनेक्ट नहीं होगे, तब तक आप खुद से नहीं जुड़ सकते। तो इसलिए उनका जो ये डिज़ायर होता है सॉलिट्यूड में जाने का, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब क्या हो रहा है इस स्टेज में, वो जो ईगो है, जो उनका माइंड होता है, वहां से निकल के वो हार्ट स्पेस में जा रहे हैं, मतलब वो सोल कॉन्शियसनेस में धीरे 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 आने लगते हैं। नाउ ही मे अपीयर डिस्टेंट ऑन द आउटसाइड, बट इनसाइड डीप हीलिंग इज हैपनिंग। अब हमें तो लगता है कि भाई वो क्यों साइलेंट हो गए हैं, वो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, या पता नहीं वो क्यों इतना स्पेस ले रहे हैं। एक्चुअली में वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे होते, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट यू, आपके बारे में नहीं है ये। लेकिन हम डीएफ्स को लगता है ना कि हमें रिजेक्ट कर दिया, बट एक्चुअली में वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे होते, वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर खुद रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं इन सब बातों पे।
और डीप हीलिंग हो रही होती है अंदर की साइड, ठीक है। अब जैसे हमें पता चलता है कि हीलिंग ऐसे करनी है, ये सेशंस लेने हैं, वो सेशंस लेने हैं, हमें कार्मिक हीलिंग करनी है, ट्रॉमा हीलिंग करनी है, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, मंत्र जाप करना है, मेडिटेशन करना है, जो भी हमें सब समझ में आता है, हमें पता चलता है, ऐसे ही धीरे धीरे उनको भी पता लगने लगता है, क्योंकि वो भी इतनी ज़्यादा इंटेंस पेन से निकलते हैं कि इवेंचुअली उनको सिर्फ भगवान ही याद आते हैं, वो डिवाइन के सामने ही जाके रोते हैं। और ये एक्चुअली में होता है, बहुत रोते हैं वो डिवाइन के सामने जाके, बिकॉज वो इतने टूट जाते हैं अंदर तक कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमको ही ट्रॉमा मिलता है, हमें ही पेन मिलता है, लेकिन डीएम्स को भी पेन और सफरिंग मिलती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये स्टेज उनकी चल रही होती है, तो अगर बाय चांस आपका कोई कांटेक्ट होता है उनके साथ, या वो आपके पास आते हैं दोबारा से कांटेक्ट करने, क्योंकि डीएफ भी अपनी साइड पे हीलिंग कर रही होती है, तो हो सकता है कि डीएम जो है वो कांटेक्ट करें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं? तो उसके क्या साइंस हैं, वो ये है कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। पहले जितने वो ईगोइस्टिक लगते हैं, हमें लगता है ना कि कितना एटीट्यूड है इनके अंदर, ये तो कुछ समझना ही नहीं चाहते, मतलब अपने आप को ही बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो अब वो चीज़ उतनी नहीं रहती है, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं पहले से। अब वो आपको सुनने की भी कोशिश करेंगे, आपको समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका जो एक इमोशनल साइड होता है, वो थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, ओपन अप होने लगता है। अब वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि जितना पहले उनको बात बात पे चिढ़ होती थी, उनको गुस्सा आता था, इरिटेशन होती थी, जरा जरा सी बात पे जैसे हम कहते हैं कि नाक पे गुस्सा धरा हुआ है उनका, तो और जरा जरा सी बात पे आपको भी वो इरिटेट करते थे। अब वो थोड़े से लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सा सुनने की उनमें पेशेंस बढ़ जाती है। अब वो इतनी जल्दी जल्दी से रिएक्शंस नहीं देते। और थर्ड पॉइंट है कि वो ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि अब वो कम बोलते हैं और ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। पहले क्या होता था ना, मोस्टली डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात बहुत बताते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन अब जब वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जब वो थोड़ा सा हीलिंग में चले जाते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, तो वो थोड़ा कम बोलने लगते हैं और ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज लेस अवॉइडेंट। और जितना पहले वो आपको अवॉइड करते थे या सिचुएशंस को अवॉइड करते थे और भाग जाते थे, अब वो थोड़े से लेस अवॉइडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उनके अंदर बहुत ही डीप लेवल पे हीलिंग हो रही होती है। डिवाइन ही वो हीलिंग कराते हैं, वो ही सब कुछ बाहर, जो भी उनका कचरा है, नेगेटिविटी है, उनके ट्रॉमास है, वो सब बाहर निकाल के वो फेंक देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आने लगती है। तो जब ऐसा होता है तो वो अवॉइडेंट कम हो जाते हैं, मतलब वो चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड नहीं करते, सिचुएशंस को अवॉइड नहीं करते, वो आपको अवॉइड नहीं करते। तो ये सारे चेंजेस आते हैं उनके अंदर जब उनका हीलिंग फेज चल रहा होता है, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहती हूँ आज, कि आपको थोड़ा सा अपने मैस्कुलिन्स के लिए थोड़ा सा कंपैशन रखना ज़रूरी है, थोड़ी सी काइंडनेस रखनी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ों से निकलते हैं। लेकिन अगर आपका अभी भी वही चल रहा है कि आप उनको ब्लेम करते रहते हैं, आप उनको ही कर्स करते रहते हैं, मैंने तो इवन कुछ फेमिनिन्स ऐसी देखी हैं जो उनको गालियां तक देती हैं, तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज वो बेचारे ये डिजर्व नहीं करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, वो शुरू शुरू में आपको लगता है कि वो बहुत बुरे हैं या बहुत ईगोइस्टिक हैं, बट एक्चुअली में वो भी एक अपनी जर्नी पे है, उनकी वो भी एक सोल है, तो वो भी तो अपनी जर्नी पे है ना, वो आपका ही पार्ट है, आपकी ही सोल है। तो वो लेकिन उन्होंने अपने कर्मास अलग तरीके से निकालने हैं, आपने अपने अलग अलग तरीके से निकालने हैं। तो थोड़ा सा कंपैशन देना, थोड़ी सी काइंडनेस देना ज़रूरी है उनको, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखना भी ज़रूरी है। 24 घंटे अगर आप उनको ही ब्लेम करते रहेंगे, उनको ही कर्स करते रहेंगे, तो आप
जल्दी जल्दी अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी अगर इनर यूनियन में आना है, आपको भी जल्दी जल्दी अपनी हीलिंग करनी है, तो इस नेगेटिविटी से आप बचिए। ठीक है गाइस, तो प्यार करना, लव देना, कंपैशन देना, काइंडनेस देना बहुत ज़रूरी है। खुद को भी देना है आपने, अपने आप को भी आपने बहुत काइंडनेस के साथ डील करना है और उनको भी करना है। ठीक है, बाय बाय।